क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहां पर हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया है जिसको हमने नेमिंग कर दिया है एबीसी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड्स होते हैं। तो हमारे इस आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी एंड साइड एसी दो इक्वल साइड्स हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है 4/3 सेंटीमीटर और हमारे इस आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी का बेस है बीसी, जिसको कि हमने 4/3 सेंटीमीटर नोट डाउन कर दिया है। और हमने यहां पर भी लिख दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी का बेस है बीसी, जो कि है 4/3 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो पैरीमीटर है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी का वो है 4 2/15 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने नोट डाउन कर दिया है कि जो पैरीमीटर है आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी का वो है 4 2/15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइज एबी और एसी का लेंथ कितना है। तो चलिए हम इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइज एबी और एसी के लेंथ को x सपोज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वल साइज हैं तो दोनों की लेंथ को हम x सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड्स AB and AC be x सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने ये सपोज कर लिया है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी के इक्वल साइज AB और AC का लेंथ है x सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का जो पैरामीटर होता है वो उसके बाउंड्री के लेंथ का मेजरमेंट होता है। आपने याद रखना है कि किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का पैरामीटर उसके बाउंड्री की लंबाई के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो इसके बाउंड्री के लेंथ के मेजरमेंट के बराबर है, यानी कि इसके साइड्स AB, BC और AC के सम के बराबर है। तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ आइसो ट्रायंगल ABC is equals to AB plus BC plus AC। अब स्टूडेंट्स, हमको पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल तो गिवन है। पैरामीटर हमको गिवन है 4 2/15 सेंटीमीटर। हम इसको लिख सकते हैं 4 15 जा 60, 60 plus 2 62/15 सेंटीमीटर। तो हम पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी की जगह पर लिखेंगे 62/15 सेंटीमीटर, यानी कि 62/15। अब जो ये साइड है AB, इसको हमने x सपोज किया हुआ है, तो हम AB की जगह पे लिखेंगे x। फिर ये साइड है BC। BC हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है जिसका की लेंथ हमको गिवन है 4/3 सेंटीमीटर, तो हम BC की जगह पे लिखेंगे 4/3। अब ये साइड है AC। AC को हमने सपोज किया हुआ है x सेंटीमीटर, तो AC की जगह पे हम लिखेंगे x। चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है 62/15, 62/15। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है x प्लस 4/3 प्लस x। x प्लस x हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x और फिर है 4/3। अब जो ये वेरिएबल वाला टर्म है ये राइट हैंड साइड में है, हम इसको राइट हैंड साइड में रहने देंगे। और इसके साथ में जो ये 4/3 ऐड हो रहा है इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 62/15 तो है ही है, और जब 4/3 प्लस 4/3 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा -4/3 और राइट हैंड साइड में रह जाएगा ट्वाइस ऑफ x। चलिए अब हम यहां पर एलसीएम मेथड से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 15 और 3 का एलसीएम होता है 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से 62 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। फिर जब हम 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, और राइट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ x तो है ही है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 62 में से जब 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 42 और अपॉन में 15 तो है ही है, और इज इक्वल्स टू ट्वाइस x भी है। अब जब हम 3 से 42 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 14, और 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 14/5 और राइट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ x तो है ही है। अब हम दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड को भी हम
1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड को भी हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 7/5। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जब हम 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो रह जाएगा x, तब हमारा आएगा ये 7/5 इज इक्वल्स टू x। तो यहां पर आ गया x इज इक्वल्स टू 7/5। तो यहां पर हमने निकाल लिया कि इस आइसोस्सेलेस ट्राइंगल के जो इक्वल साइड्स हैं AB एंड AC, जिसको कि हमने x सेंटीमीटर सपोज किया हुआ है, वो है 7/5 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस आइसोस्सेलेस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं AB एंड AC, देयरफॉर AB एंड AC दोनों की दोनों का लेंथ है 7/5 सेंटीमीटर। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1/2/5 सेंटीमीटर। 1 5 5, 5 + 2 7, ये हो जाएगा 7/5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने निकाल दिया इस आइसोस्सेलेस ट्राइंगल ABC के इक्वल साइज AB और AC का लेंथ, जो कि है 1/2/5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है।